हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज़ लंडन बाय सैमुअल जॉनसन। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इस पोम को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई है DSSB TGT पे। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो हमारी पोएम है लंडन, ये काफ़ी बड़ी पोएम है जिसको लिखा गया था 1738 में। एक सटायरिकल पोएम है और ये काफ़ी लॉन्ग पोएम है जो 263 लाइन्स की है। ये जो है राइटर ने जूनर्स थर्ड सटायर से इंस्पायर होकर के इसको इन्होंने लिखा था। इसमें बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया गया है जो लंदन होता है, तो लंदन में जो पॉलिटिकल है या सोशल है, मोरल डिक्लाइन हो रहा है, पतन हो रहा है 18th सेंचुरी में, तो इसी को दिखाया गया है। इसमें जो उसमें शासन चल रहा था, जो उसमें के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर सर रॉबर्ट वॉलपोल होते हैं, तो उसी के शासन को दिखाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाया गया है। इसका जो मेन सेंटर होता है, इस पोएम का जो थीम होती है वो है कि इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम थेल्स होता है। ये जो कैरेक्टर होता है ये डिसाइड करता है कि लंदन को छोड़ करके चला जाएगा। उसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा बुराई है, तो इसी वजह से ये इस शहर को छोड़ करके कंट्री साइड में जाना चाहता है, वेल्स में जाना चाहता है। जिस तरह से जूनल की सटायर में भी दिखाया गया है कि जो मेन कैरेक्टर होता है तो वो रोम को छोड़ करके चला जाता है। तो ये कुछ इस तरह से पोएम ही इसकी थीम थी। अब हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ सैमुअल जॉनसन्स पोम लंडन। सैमुअल जॉनसन की जो पोम लंदन है उसकी सेंट्रल थीम क्या है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल एंड मोरल करप्शन, यानी कि इसमें क्रिटिसाइज किया गया है पॉलिटिकल और मोरल करप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, विच पॉलिटिकल फिगर इज जॉनसन इनडायरेक्टली क्रिटिसाइजिंग इन लंदन। आपको बताना है कि लंदन में कौन सा पॉलिटिकल फिगर है जिसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं सैमुअल जॉनसन। तो सेकंड का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि सर रॉबर्ट वॉलपोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाई डज द कैरेक्टर थेल्स डिसाइड टू लीव लंदन। ये जो कैरेक्टर होता है, जो इसका मेन कैरेक्टर है थेल्स है, ये क्यों डिसाइड करता है लंदन छोड़ने के लिए। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, ही इज डिसइल्यूजन बाय द सिटीज वाइस एंड करप्शन। ये जो व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया है, मायूस हो गया है शहर की बुराई से और करप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, इन लंदन व्हाट डज जॉनसन कंट्रास्ट द सिटी विद। लंदन में सिटी की कौन सी सिटी की लाइफ है जिससे कंट्रास्ट करते हैं सैमुअल जॉनसन। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी, द कंट्री साइड। वो ये कहना चाहते हैं जो कंट्री साइड है, रूरल एरिया है, वहाँ की ज़िंदगी बहुत ही प्योर है, अच्छी है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो उसी का कंट्रास्ट ही इसमें दिखाया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट डज जॉनसन एसोसिएट विद द डिक्लाइन ऑफ वर्च्यू इन द पोम। इसमें जो वर्च्यू का डिक्लाइन है इसको किससे एसोसिएट करते हैं पोम में जॉनसन। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच कल्चर। ये कहना चाहते हैं कि लंदन में जो वर्चूज़ की, जो अच्छाइयों की कमी हो रही है, उसका रीज़न है कि लोगों के ऊपर फ्रेंच कल्चर का इन्फ्लुएंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज इज नॉट मेंशन एज अ प्रॉब्लम इन लंदन। कौन सा एक इशू है जो कि लंदन में प्रॉब्लम के रूप में नहीं मेंशन किया गया है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर है सी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको इन्होंने नहीं मेंशन किया है एक प्रॉब्लम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, व्हाट इज थेल्स अल्टीमेट गोल इन लिविंग लंदन। थेल्स का मेन गोल क्या होता है लंदन छोड़ने के पीछे। तो सेवंथ का हमारा सही आंसर है बी, टू फाइंड अ पीसफुल एंड वर्चुअस लाइफ इन कंट्री साइड, ताकि उनको एक शांतिपूर्वक और वर्चुअस ज़िंदगी मिल सके कंट्री साइड में, देहाती एरिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट लिटरेरी डिवाइस डस जॉनसन यूज हैवली इन लंडन टू कन्वे हिज मैसेज। अपनी मैसेज को कन्वे करने के लिए जॉनसन ने कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया है लंदन में। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है सी, सटायर का प्रयोग किया है, व्यंग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, विच सोशल क्लास डज जॉनसन क्रिटिसाइज फॉर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर इन लंदन। कौन से सोशल क्लास को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है जो लंदन में, लंदन पोम में पुअर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो 9th का हमारा सही आंसर होता है बी, द वेल्दी एंड द प्रिविलेज्ड, जो अमीर लोग होते हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट डज जॉनसन सजेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन लंदन सोसाइटी देन मैरिज एंड इंटीग्रिटी। जॉनसन क्या सजेस्ट करते हैं कि लंदन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लंदन सोसाइटी में, मेरिट और इंटीग्रिटी से। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि फ्लैटरी एंड वेल्थ, यानी कि जिस व्यक्ति के पास फ्लैटरी, जिसको चापलूसी करना आता है, जिसके पास वेल्थ है, वही वहाँ पे पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच एस्पेक्ट ऑफ लंदन इज पोर्ट्रेड एज डेंजरस एंड फिल्ड विद मॉरल डिके। लंदन का कौन सा एस्पेक्ट है जिसको दिखाया गया है कि वो डेंजरस है और उसको उसमें मॉरल डिके दिखाया गया, मॉरल डिके से भरा हुआ है। तो 11th का हमारा सही आंसर होता है बी, द सिटीज स्ट्रीट। जो सिटी की स्ट्रीट्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा वो डेंजरस हैं और उसमें मॉरल डिके देखने को मिलेगा। ठीक है, सामाजिक पतन, नैतिक पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, इन लंदन जॉनसन कंट्रास्ट द सिटी विद वर्चूज ऑफ रूरल लाइफ, व्हाट इज वन ऑफ द वर्चूज ही एसोसिएट विद द कंट्री साइड। ये कहना चाहते हैं कि जो सिटी लाइफ होती है उसको कंट्रास्ट करते हैं रूरल लाइफ से, वो उसकी अच्छाइयों से कंट्रास्ट करते हैं। तो ये कौन सी अच्छाई है, एक अच्छाई आप बताइए कंट्री साइड की। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी आपको देखने को मिलेगा रूरल एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, इन द पोम लंदन हु इज थेल्स कंपेयर टू फ्रॉम जूनल्स थर्ड सटायर। जूनल का जो थर्ड सटायर है उसमें से थेल्स को किससे कंपेयर किया गया है। तो 13 का हमारा सही आंसर फर्स्ट है अम्ब्रिसियस। अम्ब्रिसियस उसका एक कैरेक्टर होता है जो कि रोम को छोड़कर चला जाता है, जिस तरह से थेल्स है लंदन को छोड़ करके जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच कंट्री इज थेल्स प्लानिंग टू रिट्रीट टू इन द पोम। वो पोम में जो थेल्स होता है वो कौन सी कंट्री को प्लानिंग कर रहा है जाने के लिए। तो 14 का हमारा सही आंसर है सी, वेल्स जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट इज वन ऑफ द स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म दैट जॉनसन मेक्स ऑफ द गवर्नमेंट इन लंदन। ये कहना चाहते हैं कौन सा एक स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म है जो जॉनसन करते हैं गवर्नमेंट का लंदन पोम में। तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, मिस मैनेजमेंट ऑफ टैक्सेस एंड पेंशंस, यानी पेंशन और टैक्सेस का मैनेजमेंट सही से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, व्हाट मेटाफोर डज जॉनसन यूज टू डिस्क्राइब लंदन इन द पोम। पोम में लंदन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा मेटाफर यूज़ किया है जॉनसन ने। तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, द कॉमन सीवर ऑफ पेरिस एंड रोम। पेरिस एंड सीवर की जो कॉमन, पेरिस और रोम की कॉमन सीवर, सीवर बेसिकली जो होते हैं ड्रेनेज होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उसी के थ्रू उन्होंने मेटाफर के रूप में उसको यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, विच फॉरेन नेशंस इन्फ्लुएंस इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद द मॉरल डिक्लाइन ऑफ लंदन। लंदन के नैतिक डिक्लाइन से कौन सा नेशन होता है जिसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है नेगेटिवली, जिसकी वजह से लंदन का मॉरल डिक्लाइन हो रहा है। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि फ्रांस की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, इन लंदन व्हाट डू द रिच यूज टू कंट्रोल द पॉलिटिकल सिस्टम। लंदन पोम में जो रिच लोग होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो 18 का हमारा सही आंसर है बी, 18 का हमारा सही आंसर ए है, ब्राइबरी और फ्लैटरी, घूस देते हैं और चापलूसी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, अकॉर्डिंग टू द पोम व्हाट हैज़ बिकम ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स एंड वॉरियर्स इन कंटेम्प्रेरी लंदन। ये कहना चाहते हैं पोम के अनुसार ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं और वॉरियर्स होते हैं ये कंटेम्प्रेरी लंदन में क्या बन चुके हैं। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, दे हैव टर्न इनटू डैंडीज एंड फोप्स। यानी ये कहना चाहते हैं ये लोग जो हैं ये बहुत ही शौकीन हो गए हैं और दिखावती काम करते हैं। डैंडीज यानी कि जो व्यक्ति और फोप
फोप्स दोनों की मीनिंग होती है जो बहुत ही खाने पीने के शौकीन होते हैं और दिखावा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डज जॉनसन क्लेम हैज़ रिप्लेस्ड फ्रीडम एंड पिएटी इन लंडन। पिएटी की मीनिंग होती है पायसनेस, पवित्रता। तो फ्रीडम और पवित्रता को किस चीज़ ने लंदन में रिप्लेस कर दिया है। 20 का हमारा सही आंसर सी होता है, सुपरफिशियल चार्म एंड एम्प्टी शो। जो भी दिखावटी चार्म है और खाली शो है, इसने रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज थेल्स इमेजिन ही विल फाइंड इन कंट्री साइड इन कंट्रास्ट टू लंडन। थेल्स क्या उम्मीद करते हैं कि इनको कंट्री साइड में मिलेगा जो कि लंदन में नहीं है। तो 21 का हमारा सही आंसर है बी, पीस, ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट टर्म डज जॉनसन यूज टू डिस्क्राइब द ऑफिशियल्स हु मैनिपुलेट सिटी इन लंदन। उन ऑफिशियल्स को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं जॉनसन, जो कि लंदन सिटी को मैनिपुलेट करते हैं। तो 22 का हमारा सही आंसर है बी, कोर्टियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, इन लंदन व्हाट स्पेसिफिक सोशल इनजस्टिस डज जॉनसन हाईलाइट एज अ कॉज ऑफ सफरिंग फॉर पुअर। ये कहना चाहते हैं लंदन पोम में कौन सा स्पेसिफिक सोशल इनजस्टिस है, अन्याय है, जिसको जॉनसन हाईलाइट करते हैं और यही पुअर लोगों के लिए सफरिंग का कॉज बनता है। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, एक्सप्लॉयटेशन बाय रिच, यानी कि उनका जो है शोषण हो रहा है अमीर लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज जॉनसन सजेस्ट अबाउट लंदन्स फ्यूचर इफ इट्स मॉरल डिके इज नॉट करेक्टेड। जॉनसन क्या सजेस्ट करते हैं लंदन के फ्यूचर के बारे में अगर उसका जो मॉरल डिके हो रहा है उसको सही नहीं किया गया तो। 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इट विल कोलैप्स एंड बी ओवरटेकन बाय अदर नेशंस। ये ध्वस्त हो जाएगा और दूसरा नेशन इसको ओवरटेक कर लेगा, कब्जा कर लेगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट इज जॉनसन्स व्यू ऑन लीगल सिस्टम इन लंदन। जॉनसन का लीगल सिस्टम में क्या व्यू है, क्या नज़रिया है। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट ओनली पनिशेस द पुअर वाइल प्रोटेक्टिंग द रिच। ये जो लीगल सिस्टम है केवल पनिशमेंट देता है पुअर को और अमीर लोगों को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच हिस्टोरिकल ब्रिटिश फिगर डज जॉनसन रिफरेंस एज अ सिंबल ऑफ लॉस्ट वर्च्यू इन द पोम। ये कहना था कौन सा हिस्टोरिकल ब्रिटिश फिगर है जिसको जॉनसन एक सिंबल के रूप में रेफरेंस देते हैं कि वो सिंबल है किसका, लॉस्ट वर्च्यूज़ का इस पोम में। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है ए, किंग अल्फ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट इज थेल्स रिएक्शन टू द बिहेवियर ऑफ कोर्टियर्स एंड पॉलिटिशियंस इन लंदन। थेल्स का किस तरह से रिएक्शन होता है कोर्टियर्स और पॉलिटिशियंस के बिहेवियर पर लंदन में। 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही इज़ डिसगस्टेड बाय देयर फ्लैटरी एंड डिसऑनेस्टी। वो बिल्कुल नफरत करता है उनकी चापलूसी से और उनकी बेईमानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट डज जॉनसन सजेस्ट अबाउट द सक्सेस ऑफ द पुअर इन लंदन। लंदन में पुअर के सक्सेस के बारे में क्या सजेस्ट करते हैं जॉनसन। तो 28 का हमारा सही आंसर है बी, इट इज़ हिंडर्ड बाय द सिटीज़ ऑब्सेशंस विद वेल्थ एंड पावर। यानी कि जो लोग पावरफुल हैं या फिर वेल्दी हैं वो लोग बाधा डालते हैं उनकी प्रोग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, इन द पोम व्हाट डज जॉनसन इम्प्लाई अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस। वेल्थ और हैप्पीनेस के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में क्या बताते हैं जॉनसन इस पोम में। 29 का हमारा सही आंसर है बी, वेल्थ लीड्स टू करप्शन एंड मिजरी। वेल्थ की वजह से लोग करप्शन करते हैं और फिर परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट डज जॉनसन से अबाउट द राइज ऑफ वर्थ इन लंदन। जो वर्थ यानी कि जो है वर्थ के उत्थान के बारे में, यानी कि जो लोग वर्थ बढ़ रही है उसके बारे में जॉनसन क्या कहते हैं लंदन पोम में। तो 30 का सही आंसर बी है, इट इज़ स्लो एंड डिफ़िकल्ट स्पेशली फॉर द पुअर। ये चीज़ बहुत ही स्लो होती है और डिफ़िकल्ट होती है ख़ास तौर से गरीबों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट इज़ थेल्स प्राइमरी रीज़न फॉर सीकिंग रिफ्यूज इन वेल्स। थेल्स का मेन रीज़न क्या होता है, प्राइमरी रीज़न क्या होता है कि वो शरण लेना चाहते हैं वेल्स में जाकर के, रूरल एरिया में। 31 का हमारा सही आंसर है बी, ही सीक्स अ सिंपलर वर्चुअस लाइफ अवे फ्रॉम द करप्शन ऑफ लंदन। यानी कि वो तलाश कर रहे हैं बहुत ही सिंपल और वर्चुअस लाइफ को जो कि लंदन के करप्शन से बहुत दूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, इन लंदन व्हाट रोल डू कोर्टियर्स प्ले इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू जॉनसन। लंदन में कोर्टियर्स कौन सा रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में जॉनसन के अनुसार। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी,
दे आर मैनिपुलेटर्स हु एक्सप्लॉयट द पुअर फॉर देयर ओन गेन। ये लोग मैनिपुलेटर होते हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं और पुअर लोगों का एक्सप्लॉयट करते हैं, शोषण करते हैं अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच वाइस इज नॉट मेंशन्ड बाय जॉनसन एज अ प्रिवेलेंट इशू इन लंदन। कौन सी बुराई जॉनसन के द्वारा नहीं मेंशन किया गया है जो कि एक प्रचलित इशू है लंदन में। 33 का हमारा सही आंसर होता है डी, गलटनी। गलटनी यानी कि पेटूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट डज जॉनसन क्रिटिसाइज अबाउट लंदन्स थिएटर इन लंदन। यानी लंदन के थिएटर के बारे में क्या क्रिटिसाइज करते हैं जॉनसन। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय वार्बलिंग यूनक्स एंड लाइसेंसर्स। यानी कि ये जो गाना गाने वाले यूनक्स होते हैं और जो लाइसेंसर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हाउ डज जॉनसन डिपिक्ट द कंट्री साइड इन कंट्रास्ट टू लंदन। कंट्री साइड को लंदन के कंट्रास्ट में किस तरह से दिखाया है जॉनसन ने इस फॉर्म में। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, एज अ पीसफुल, ऑनेस्ट एंड वर्चुअस प्लेस। यानी कि जो कंट्री साइड है वो पीसफुल है, वर्चुअस है और वर्चुअस प्लेस है और ऑनेस्ट प्लेस है, यानी कि अच्छा प्लेस बताया है कंट्री साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ लंदन बाय सैमुअल जॉनसन। लंदन जो पोएम इसका टोन क्या है सैमुअल जॉनसन के द्वारा जो नरेट किया गया है। तो 36 का हमारा सही आंसर है बी, सटायरिकल एंड क्रिटिकल। सटायरिकल है, व्यंग किया गया है और इसमें क्रिटिसाइज किया गया है लंदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, इन लंदन व्हाट डज जॉनसन इम्प्लाई अबाउट पीपल हु रिमेन इन द सिटी डिस्पाइट इट्स करप्शन। ये कहना चाहते हैं जो जॉनसन है वो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो कि इस शहर में अब भी रह रहे हैं करप्शन के बावजूद। 37 का हमारा सही आंसर है बी, दे हैव बिकम डिसेंसिटाइज्ड टू द सिटीज वाइसेस। यानी कि ये लोग इनसेंसिटिव हो गए हैं, इनडिफरेंट हो गए हैं, बिल्कुल उदासीन हो गए हैं शहर की बुराई को लेकर के, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट लिटरेरी फॉर्म इज सैमुअल जॉनसन्स लंदन एन इमिटेशन ऑफ। ये जो सैमुअल जॉनसन का लंदन पोएम है ये किस लिटरेरी डिवाइस का, लिटरेरी फॉर्म का एक इमिटेशन है, किसका नकल किया गया इसमें। तो 38 का हमारा सही आंसर है बी, जूनल्स थर्ड सटायर। जूनल का जो थर्ड सटायर है उसी को कॉपी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट इज वन रीजन जॉनसन गिव फॉर फेलियर ऑफ वर्च्यू इन लंदन। जॉनसन कौन सा एक रीजन देते हैं जिसकी वजह से वर्च्यूज फेल हो गया है लंदन में। 39 का हमारा सही आंसर है बी, द ओवरहेलमिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ एंड पावर। क्योंकि जो वेल्थ है और पावर का उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट इज अ मेजर डेंजर ऑफ लिविंग इन लंदन अकॉर्डिंग टू द पोम। पोम के अनुसार सबसे बड़ा खतरा क्या है लंदन में रहने का। तो 40 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द थ्रेट ऑफ फायर, रोबरी एंड वायलेंस। यहाँ पे आपको डर रहेगा फायर का, रोबरी का और वायलेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, जॉनसन क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ व्हाट। यानी कि जॉनसन गवर्नमेंट की किस चीज़ के यूज़ को क्रिटिसाइज करते हैं टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन इन लंदन, जो कि पब्लिक के ओपिनियन को मैनिपुलेट करने का काम करता है। तो 41 का हमारा सही आंसर होता है बी, पेंशन एंड ब्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, हाउ डज जॉनसन पोर्ट्रे फॉरेन इन्फ्लुएंस इन लंदन। फॉरेन इन्फ्लुएंस को किस तरह से जॉनसन दिखाते हैं लंदन पोम में। तो 42 का हमारा सही आंसर है बी, एज अ करप्टिंग फोर्स दैट थ्रेटन्स ब्रिटिश वैल्यूज। एक करप्टिंग फोर्स है जो कि ब्रिटिश वैल्यूज को खतरे में डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, व्हाट डज थेल्स इन लंदन बिलीव अबाउट कंट्री साइड इन कंपेरिजन टू द सिटी। जो थेल्स होता है वो लंदन पोम में क्या विश्वास करता है कंट्री साइड के बारे में अगर सिटी से कंपेयर किया जाए। 43 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट ऑफर्स पीस, वर्च्यू एंड सिंप्लिसिटी। तो जो कंट्री साइड होता है ये ऑफर करता है पीस, वर्च्यू एंड सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, इन लंदन व्हाट डज जॉनसन सजेस्ट इज द बेस्ट वे टू एस्केप सिटीज करप्शन। लंदन में कौन सा बेस्ट तरीका बताते हैं जॉनसन सिटी के करप्शन से बचने के लिए। तो 44 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी टू एस्केप टू द कंट्री साइड के तरफ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, व्हाट डज जॉनसन से अबाउट दोज हु फ्लैटर एंड डिसीव इन लंदन सोसाइटी। ऐसे लोगों के बारे में जॉनसन क्या कहते हैं जो कि चापलूसी करते हैं, धोखा देते हैं लंदन सोसाइटी में। 45 का हमारा सही आंसर है बी,
दे राइज टू सक्सेस एंड वेल्थ, ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं और अमीर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, विच ग्रुप ऑफ पीपल डज जॉनसन पर्टिकुलरली क्रिटिसाइज इन लंडन फॉर देयर मैनिपुलेशन एंड डिसऑनेस्टी? कौन से ग्रुप की पीपल को जॉनसन खास तौर से क्रिटिसाइज करते हैं लंदन पोम में उनकी मैनिपुलेशन के लिए और बेईमानी के लिए? 46 का हमारा सही आंसर होता है बी, द कोर्टियस एंड पॉलिटिशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, व्हाट डज जॉनसन इम्प्लाई अबाउट द मॉरल स्टेट ऑफ लंडन्स वेल्दी सिटीजन्स? ये कहना चाहते हैं कि जो लंदन के वेल्दी सिटीजन्स होते हैं उनके मॉरल स्टेट के बारे में क्या कहते हैं जॉनसन? 47 का हमारा सही आंसर है बी, दे एक्सप्लॉयट एंड मैनिपुलेट अदर्स फॉर पर्सनल गेन। वो लोग होते हैं दूसरे का शोषण करते हैं अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। लास्ट क्वेश्चन इज 48, व्हाट एटीट्यूड डज थेल्स एक्सप्रेस टुवर्ड्स दोज हु चूज टू स्टे इन लंदन? ये कहना चाहते हैं क्या अपनी जो है नज़रिया या जो है देना चाहते हैं, क्या अपना इनका ओपिनियन होता है थेल्स का ऐसे लोगों के प्रति जो कि लंदन को चूज़ करते हैं और यहाँ पे ठहरे हुए हैं? तो 48 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही पिटीज देम फॉर बीइंग ट्रैप्ड इन अ करप्ट सिस्टम, यानी कि वो उन पे दया करते हैं, उन पे इनको दया आती है कि वो लोग इस करप्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।